हमारे प्राण चले जाएं लेकिन बचनों के लिए नहीं जाने देंगे। कैकेयी ने वरदान मांगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब इन्होंने पहला वरदान किया कि भरत को राज तिलक दे दो, दशरथ जी कहने लगे इतनी सी बात के लिए तुमको भवन में बैठी हो, मलिन वस्त्र पहन करके बैठी हो। अरे मेरे राम पर मुझे इतना भरोसा है, अगर मैं बोल दूं कि भरत के लिए राजा बनाना है तो वो एक पल भी नहीं सोचेगा और राम अपनी गद्दी अपने भरत को दे देगा, मुझे इतना भरोसा। इतनी सी बात के लिए तुम इतनी रो रही हो, इतनी दिक्कत है। कैकेयी कहने लगी एक वरदान और चाहिए। राजा दशरथ कहने लगे मांगो। और कैकेयी ने एक वरदान और मांगा कि तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बने वास। राम के लिए वनवास दिया जाए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज ज्यों ही दशरथ जी ने सुना कि बेटा राम के लिए वनवास मांग रही है, पछाड़ खा करके गिर गए। कहने लगे अरे कैकेयी तुम हमारे प्राण ले लो, भरत के लिए पूरा राज्य ले लो, तुम राजमाता बन जाओ, राज रानी बन जाओ, लेकिन मेरे राम के लिए वनवास मत मांगो। भाई जब राजगद्दी भरत के लिए मिल गई तो तुम्हें करना क्या है? ये कहने लगी नहीं, मुझे तो राम के लिए वनवास चाहिए। अच्छा एक बात और बताएं, कई लोग कहते हैं कि राम जी को वनवास मांगा गया तो सीता जी और लक्ष्मण क्यों साथ में गए, अकेले राम को नहीं? कैकेयी ने तीनों जन के लिए वनवास मांगा था, 3 के लिए वनवास मांगा था। इसी चौपाई को गौर से पढ़ना। तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बने वास। तापस वेश, तपस्वी के वेश में। फिर कौन बोले विशेष, विशेष माने विशेष, विशेष माने कौन? बी माने विश्व को धारण करने वाला शेष। अच्छा विश्व को धारण करने वाला शेष कौन है और राम जी का विशेष कौन है? विश्व को धारण करने वाले शेष है लक्ष्मण। सो संग लक्ष्मण की भी कही तापस वेश विशेष और उसके आगे उदासी, इनकी धर्म पत्नी, इनको भी साथ में जाना चाहिए। 14 बरस राम वनवास। तीनों के लिए वरदान मांग लिया। आज दशरथ जी कहने लगे कैकेयी कुछ भी मांग लो लेकिन मेरे प्राण मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, राम को वनवास मत मांगो। लेकिन कैकेयी मानने वाली कहां? कैकेयी कहने लगी तुमने वरदान दिए थे, अगर तुमने यह वरदान नहीं दिए तो रघुकुल की रीति मिट जाएगी। दशरथ जी बहुत रोए, बहुत कैकेयी के लिए समझाया लेकिन नहीं माने। यहाँ पूरी अयोध्या में पता था प्रातः काल राम को युवराज बनाया जाना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग इकट्ठे होने लगे। लोग आ करके और अयोध्या के दरवाजे के सामने खड़े हो गए, आज हमारे लाला राम युवराज बनेंगे। लेकिन यहाँ पर आए, धीरे 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 समय बीता। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन राजा दशरथ का जब कहीं कोई अता पता नहीं लगा। सुमंत ने देखा कि राजा दशरथ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातः काल उठते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, अरुणोदय होने से पहले उठ जाते हैं, सूर्यवंशी हैं, अरुणोदय के पहले उठते हैं। लेकिन आज राजा दशरथ जी का पता नहीं है। सुमंत जी गए, जाकर के देखा राजा दशरथ बिलख रहे थे, रो रहे थे, कोप भवन में रो रहे थे। सुमंत जी ने जाकर के निवेदन किया महाराज बात क्या है? राजा दशरथ और सुमंत की बड़ी अच्छी मित्रता थी, अभी हम आगे बताएंगे। सुमंत का बहुत बड़ा प्रेम था इनका। सुमंत और राजा दशरथ एक ही नगर में ब्याह भी हते, एक ही जगह ब्याह थे दोनों जगह। इनका बड़ा स्नेह था। सुमंत के लिए बुलाया दशरथ ने। दशरथ जी कहने लगे सुमंत देखो तो कैकेयी ने क्या मांग लिया। बोल रही है कि राम के लिए वनवास दे दो, मेरे प्राण निकल जाएं शरीर से, मेरी पूरी अयोध्या चली जाए, मैं गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कैकेयी भरत तो मेरा बेटा है, तुम्हें गद्दी चाहिए ले लो, जिसको चाहिए उसको दे दो, लेकिन मेरे प्राण धन के लिए, मेरे बेटा राम के लिए वनवास मत दो। कैकेयी बैठी है एक तरफ को भवन में, कहती है राजा आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आपके लिए वरदान देने पड़ेंगे।
ये रोते और बिलखते रहते हैं। सुमंत को पता चला, सुमंत ने जाकर के राम जी को बताया। राम जी को पता चला कि मुझे वनवास मिल गया है। राम जी सीधे आए, आकर के राजा दशरथ जी से कहते हैं, पिताजी आप क्यों रोते हो? मत रो, हम जाना चाहते हैं। धीरे 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 यह बात पूरी अयोध्या में फैलने लगी, पूरे राजमहल में फैल गई। राम जी समझ गए कि अब वनवास जाने का समय आ चुका है। राम को तो पहले से पता था भाई, राम अगर बन ना जाते तो राम जीवन में कभी बन ना पाते। राम बन गए सो भगवान बन गए, और बन ना जाते तो कभी बन ना पाते। राम को ये पता था। राम जी आज आए और आकर के कहने लगे, पिताजी हम जाना चाहते हैं, आप चिंता मत करो। आज इन्होंने जाकर के और धीरे 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 करके पता चला, और ज्यों ही पता चला तो ये जाने के लिए तैयार हुए। मैया सीता जी कहती हैं कि मुझे भी साथ में ले चलो। राघवेंद्र सरकार कहने लगे, आप साथ में मत चलो। बोले क्यों? बोले इसलिए मत चलो आप साथ में, क्योंकि अगर आप गई तो वहां पर जंगल में आप कहां पर घूमोगी? सीता जी कहने लगी, पतिदेव हमें शिक्षा दे करके भेजा था कि पति के सुख में ये अपना सुख है, हम जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी आ गए, कहने लगे, राघवेंद्र सरकार हम भी चलेंगे। सो प्रभु के साथ लक्ष्मण और सीता भी साथ गए। सुमंत के लिए बताया दशरथ ने, एक काम करो, तुम जाओ और राम जी के लिए ले जा करके और थोड़ा सा जंगल घुमा करके ले आओ। जंगल घुमा करके ले आओ कि जागे सकल लोक भय भोरू, हो गए रघुनाथ भयहु अति सोरू। वो स्वामी जी लिखते हैं, राजा दशरथ जी ने कहा कि केवल घुमा करके ले आओ। 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है, थोड़ा बहुत जंगल में घुमा करके हमारे राम को ले आओ। राम जी कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल मत घबराओ। सुमंत ने रथ तैयार किया। दशरथ जी कहने लगे, थोड़ा सा घुमा करके ले आना। राम जो राजसीय वस्त्र पहनने थे, मुकुट पहनना था, गद्दी पर बैठना था, समय ने ऐसी करवट ली कि राजा बनने वाला वनवासी बन गया। इसलिए याद रखना प्यारे, ये कथा आप सब जानते हो, सबने पढ़ी है, चौपाइयां भी वही है, कथा भी वही है, लेकिन ये कथा हमारे लिए कुछ सिखाती है। मैंने एक दिन कहा था कि आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। जीवन में अगर कुछ हमारे लिए मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पद मिल जाए, विद्वत्ता मिल जाए, पावर मिल जाए, शरीर मिल जाए, तो उसका सदुपयोग करना। समय का भरोसा नहीं है, कब करवट ले और कब समय बदल जाए। समय इतना धोखेबाज है, इतना धोखेबाज है कि समय का पता नहीं चलता। हम लोग विद्वान नहीं है, समय विद्वान है। हम लोग धनवान नहीं है, समय धनवान है। नहीं तो महाराज जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छे करोड़पतियों के यहाँ 2-2 रुपए मांगते फिरते हैं, कोड़ियों के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए समय की कीमत करना। जो राजा बनने वाले थे वो वनवासी बन गए, समय ने इतनी करवट ली। राजा दशरथ जी ने खूब समझाया, लेकिन राम जी कहने लगे, हम जाएंगे। कौशल्या से राम जी ने दर्शन किए, कैकई से भेंट की, राम जी वहां से जाने लगे। और राम फिर किसी की ओर मुड़ करके नहीं देखते। अगर मैंने माँ को देख लिया तो ममता पकड़ेगी, पिता को देखा तो मोह पकड़ेगा। एक भक्त अपने भाव लिखता है,